हेलो राम राम, आप सभी को मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो मेरी सुबह हो चुकी थी। आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। फिर मैं सुबह उठ के आगे से पहले आग जलाने के लिए, तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है सुबह सुबह आग जलाने का। तो मैं जला रही थी। फिर मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने बनाया था सोयाबीन का ना कुछ मतलब वैसा बनाया था, मुझे नहीं पता क्या बन गया था, लेकिन बहुत टेस्टी बन गया था ये। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा बहुत टेस्टी बना था। मैंने थोड़ी ना मतलब पतला पतला नहीं बनाया था दाल जैसा, मैंने थोड़ी ग्रेवी ऐसे ही बनाया था थिक थिक जैसा फुल्के के साथ। तो ये अच्छा लग गया था। फिर मैं लगी थी अपनी बेटी का लंच रेडी तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे उसे उठाना भी था और उसको नहलाने के लिए। फिर मैं उसकी चपाती वगैरह पैक करती घी लगा के, क्योंकि घी लगा के ना सॉफ्ट रहता है। और उनके स्कूल में ना अवन ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अवन में देते हैं गर्म करके खाना, तो मैं दे देती हूँ फिर भी। फिर मैंने उसके फ्रूट में डाला था आज खरबूजा, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लगी थी जल्दी से पैक करने, क्योंकि मेरा बेटा भी सोया था अभी। तो मैं जब तक मेरे बेटा सोता तो मैं सारे काम नहीं कर देती हूँ। फिर मैं जब अंदर गई ना बेटी को उठाने की, तब तक मेरा बेटा भी उठ चुका था। आज तो सुबह ही उठ गया था और ये शरारती इतना तंग कर रहा था ना मेरे को सुबह सुबह। ये बोलता कि मुझे घुमाओ, मुझे बाहर लेके जाओ, ये रो रहा था कि मम्मा प्लीज़। फिर मैं इसको दूध वगैरह पिलाया और मैं इसको खिलाने के लिए लग गई थी। तब तक इसकी बहन भी उठ चुकी थी। बोलती मम्मा राम राम। ये सुबह उठ के मुझे राम राम करती है। आपने सभी अपने अपने बच्चों को ऐसी आदतें डालनी चाहिए सभी को। तो ये ना इसको मक्खी तंग कर रही थी, तो ये इसको बहुत सारी जलती है मक्खियों से। इनके बाद इन दोनों को मैं छोड़ के फिर चली गई थी मैं गायों के पास। तो मैं जल्दी जल्दी से इनका काम कर रही थी। मैं अपने भोलू राम को भी बांध रही थी। तो फिर मेरे को आज बहुत सारे काम पेंडिंग थे, क्योंकि धूप भी निकल चुकी थी। तो सभी ने अपनी कनक वगैरह काट दी थी, हमारी रह गई थी। तो हमने लेट भी जी थी, ऊपर से वो पकी भी नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कर रही थी। तो मैं लगी थी दूध वगैरह निकालने के लिए। तो इसकी टांग हम इसलिए बांधते हैं, क्योंकि जब इसकी बच्ची थी ना साइड में, तो ये किसी को दूध भी नहीं निकालने देती थी, सभी को। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को दूध निकालने देती और किसी को भी नहीं निकालने देती। इसलिए मैं सेफ्टी के लिए बांधती हूँ, कहीं लगाने थी, क्योंकि जानवरों का क्या ही भरोसा होता है। फिर मैं लगी थी इसको बांधने के लिए। मुझे रोना बहुत परेशान करती है, ये भागती रहती है इधर उधर उधर इधर इधर उधर। फिर मैं जल्दी जल्दी से इनको बांधने लगी। इनको भोलू राम को मैं घास डाल रही थी। तो आज भोलू राम को सुबह सुबह ही बहुत सारी प्यास लगी थी। मैंने बोला अच्छी बात है बेटा, पी पी पानी, कोई बात नहीं। फिर मैं जल्दी से आ गई थी अंदर। अंदर आके मैंने जल्दी से गोबर वगैरह साफ़ किया। और हमारे जो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई थी कि आज धूप था। तो मैं सॉरी भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना पूरा दिन पूरी रात, ताकि हमको रात को भी ना भागना पड़े। तो मैं चल पड़ी थी जौ काटने के लिए। फिर मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। मुझे ऐसे पैक करके जाना पड़ता है, नहीं तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है एलर्जी से। ऐसे भी मेरी आज बहुत बुरी हालत हो ही गई थी, क्योंकि पता नहीं कैसे मैंने इतना कवर किया था ना, मुझे फिर भी एलर्जी हो जाती है। फिर मेरे फादर इन लॉ आ गए थे, ये लगे थे अपना जौ काटने के लिए। तो इन्होंने बोला यहाँ पे ना थोड़ी सी है, तू नीचे जैसे लग जा। मैंने बोला ठीक है। तो मैं लगी थी अपना काटने के लिए। मुझे साथ साथ में घास भी करना होता है गाय के लिए, क्योंकि ना फिर बार बार कौन करे, इसलिए एक ही बार इकट्ठा से हो जाता है फिर सारे काम। फिर मैं लगी थी इनको अच्छे से करने के लिए। और मैंने बताया ना आज बारिश बताई थी, तो मैंने क्या किया, इनको ना खड़ी खड़ी करके रख दिया था। इनको जो मैंने जो काटे थे इनको मैंने बांध के पुल्ले पुल्ले बना के ऐसे कासी कासी बना के उन्होंने खड़े खड़े करके, क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद हम चले गए थे फिर घर। घर जाके हमने रेस्ट की दिन को। उसके बाद हम फिर मैं फिर से आ गई थी शाम को गायों के पास। इनको मैंने बाहर बांध दिया था। मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं तभी शूट करती हूँ। और फिर ये मेरा भोलू राम ये मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा था। ये मेरे को देख भी रहा था बाद में कि क्या कर रही है ये। फिर ये मुझे ऐसे देखते रहता है, पता नहीं क्या देखता ही रहता है ये। फिर मैंने धुआं वगैरह डाल दिया था। और आज का मौसम ना बहुत अच्छा था। मैं बोलती प्रे करती हूँ मैं भगवान से कि भगवान जी प्लीज़ ऐसे मौसम रखना, क्योंकि परसों हमारे यहाँ पे बहुत तूफान आया था और कई लोगों की कनक भी भीग चुकी थी सूखी सूखी। तो मुझे भी डर लगता कि ऐसा ना करे भगवान। तो बस मैं लगी थी फिर अपना काम करने के लिए। और मैंने धुआं वगैरह डाल दिया था, क्योंकि इनको मक्खी मच्छर ना खाए, खास स्पेशली दूध जो दूध देता है ना जानवर, उसके लिए। फिर मैं लगी थी, फिर मैं जा रही थी जौ काटने के लिए। तो मैं जा रही थी फिर जौ काटने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी ना। शाम का मौसम बहुत अच्छा होता है, खेतों में ठंडी ठंडी हवा चलती है, पक्षी बोलते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून जैसा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने इनको बांध रही थी। और मैं बोल रही थी कि मैं अपना गायों के पास भी जा आऊँ जल्दी से, क्योंकि अंधेरा हो जाता है रोज़ मुझे। फिर मैं जा रही थी जल्दी जल्दी से गायों के पास। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और रात को मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम था।